हरे कृष्णा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं, उसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। पद्मा एकादशी की जो कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया। तब उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है। एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वो अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। परिणाम स्वरूप अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। प्रजाजन मरने लगे। अन्न के न होने से यज्ञ, हवन आदि शुभ कार्य भी बंद हो गए। एक दिन लोग राजा के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, सारी प्रजा त्राहि ताहि कर रही है, क्योंकि सारे विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर चुका हूँ, परंतु मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैं आप लोगों के कष्ट समझता हूँ। मैं कुछ प्रयत्न अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर प्रजा के दुख से दुखी राजा मानधाता कुछ सैनिक लेकर वन की ओर चल दिए। वहां अनेक ऋषियों के आश्रम में घूमते हुए अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम और आश्रम में आने का कारण पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, आप कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप यहाँ कैसे आए, सो कहिए। राजा ने हाथ जोड़कर भाव से कहा, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। जब मैं धर्म के अनुसार राज्य कर रहा हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा, इसका कारण मुझे अभी तक नहीं पता चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह के निवारण के लिए आया हूँ। कृपया मेरे संदेह को दूर कीजिए और अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अकाल पड़ने का कारण बताइए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बताइए। राजा की बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग है। यह सब युगों से उत्तम और श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में धर्म का पूरी तरह पालन किया जाता है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण को ही तपस्या करने का अधिकार है। राजन, आपके राज्य में जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा गया है वह वही करता है अथवा नहीं, इसे जानने का प्रयत्न आप करें। आपके राज्य में जिन्हें तप का अधिकार नहीं है वह तप करने का प्रयत्न कर रहा है। आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र का वध कर दें। इस प्रकार आप उस व्यक्ति को जो अपने अधिकार का कार्य छोड़ दूसरों के कार्य क्षेत्र में कार्य करने की भूल कर रहा है उसे रोके। इस पर राजा कहने लगे, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता।
मैं अपनी प्रजा के लोगों को अपना धर्म पालन करने की सलाह अवश्य दूंगा, परंतु किसी महत्वाकांक्षी को अपनी उन्नति करने से नहीं रोकूंगा। इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय हो तो आप बताइए। तब ऋषि कहने लगे, राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो मैं एक तुम्हें सरल उपाय कहता हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुखी होगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला एवं सभी चीजों का नाश करने वाला है। भोग तथा मोक्ष देने वाली पद्मा एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आया। मुनि की शिक्षा से राजा मानधाता ने प्रजा सहित विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में वर्षा हुई और प्रजा सुखी हो गई। पद्मा एकादशी का व्रत इस लोक में भोग और संपन्नता तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसका महत्व पढ़ने या सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाते हैं। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी पवन से, यानी तुलसी की टकरा के जो हवा चलती है उससे यमदूत भी भय खाते हैं। जिनके गले में तुलसी माला सुशोभित हो उसको उनका जीवन धन्य समझना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा।